के शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए संसदीय क्षेत्र में पूजा, हवन और दुआ का दौर। दिल्ली के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती। सिंगरौली के भाजपा कार्यालय में संगठन मंत्रियों ने लगाई कार्यकर्ताओं की रास। अब नेता मंत्रियों के दौरे पर नहीं लगेंगे पीएम और सीएम के छोटे फोटो। सड़क निर्माण कंपनियों की लापरवाही दे रही हादसों को न्योता। बदनावर में जर्जर पुलिया को सिर्फ मरम्मत करके छोड़ा, हादसे की आशंका। किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस के मंसूबों पर फिरा पानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का चक्का जाम रहा फेल। किसान तो दूर, कार्यकर्ता तक नहीं आए। और अंबिकापुर में कलेक्टर ने मेनकोट महोत्सव की तैयारियों के निरीक्षण। महोत्सव में मिलेंगे गढ़बेला के स्वादिष्ट व्यंजन। 12 से शुरू होगा महोत्सव। नमस्कार, संवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एमसरा राठौर। सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में पूजा पाठ का दौर चल रहा है। इसी के तहत ब्रज प्रेमी कथा वाचक कन्हैया सूर्यवंशी महाराज और कार्यकर्ताओं ने मोहना संगम पर महादेव मंदिर में दर्शन कर हवन पूजन किया, जिसमें सांसद के जल्द स्वास्थ्य होने की प्रार्थना की गई। बता दें कि पिछले दिनों जांच के दौरान सांसद चौहान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। बाद में रिपोर्ट नेगेटिव भी आई, लेकिन तबियत खराब होने पर सही इलाज के लिए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली रेफर किया गया है, जिससे पूरे संसदीय क्षेत्र में पूजा, हवन और दुआ का दौर भी शुरू हो गया है। संगमेश्वर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर, संगमेश्वर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर यह बुरहानपुर में स्थित है। यहाँ पर हमने जो आज हवन किया है, हमारे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के कर्मठ झुंझारू एवं लोकप्रिय सांसद, जिन्हें बच्चा बच्चा भी प्यार करता है, आदरणीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान। श्री चौहान जी आज कोरोना से ग्रसित है और आज दिल्ली हॉस्पिटल में वह सीरियस है, अर्थात एडमिट है। तो उनकी शीघ्र स्वास्थ्य हेतु आज हमने यह हवन किया है। भगवान महाकाल, भगवान श्री गोपाल एवं माता रानी जगदम्बा आदरणीय सांसद महोदय को जल्द से जल्द ठीक कर हम सभी में आने के लिए सक्रिय करें और सभी जो बच्चा जन नायक जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें बच्चा बच्चा प्यार करता है मध्य प्रदेश के खंडवा क्षेत्र का, ऐसा नेता होना नहीं है। ऐसे नेता के लिए आज गाँव में क्षेत्रों में हम जाकर हवन कर रहे हैं। कहते हैं भारत में कोई भी ऐसा काम नहीं जो यहाँ के लोग कर ना सके। जी हाँ, इसलिए कहते हैं जुगाड़ से भारत चलता है। बता दें कि हरियाणा के कुछ देसी इंजीनियरों ने ऐसा ही कमाल कर दिया। पूरे देश भर में कई ऐसे मकान जो काफी नीचे हैं, सड़क बनने के बाद और नीचे रह जाते हैं और बरसात में पानी भरने जैसी समस्या से जूझना पड़ता है। अब ऐसे मकानों को एक अलग ही टेक्निक से ऊंचा किया जा रहा है। बता दें कि टेक्निक में करीब 250 जैक का उपयोग किया जाता है और बड़ी संख्या में मजदूर लगाए जाते हैं। हरियाणा के बाद विदिशा जिले में सिरोंज के बाद अब गंज बासुदा में हरियाणा के देसी इंजीनियर मकानों को ऊंचा कर रहे हैं। बता दें कि नगर के वार्ड क्रमांक 7 सुभाष निकेतन गली में ऐसे 2 मकानों को ऊंचा किया जा रहा है। ऐसे लोगों के लिए टेक्निक वरदान साबित हो रही है, जिनके मकान काफी नीचे हो गए हैं और अब बरसात में पानी भरने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे रोड से नीचे हो जाते हैं और जिसमें पानी आ जाता है अंदर कमरों में, उनको ऊंचा किया जाता है। तो अभी तक लगभग कहाँ आप काम कर चुके हैं? अपना काम हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, भोपाल, बिहार, तमिलनाडु, एमपी। विदिशा जिले में ये आपका काम चल रहा है, तो ये कौन सा कितने मकान कर चुके अभी तक आप? अभी ये 3 मकान कर चुके हैं हम यहाँ पे। अभी छोटे में काम लगा दिया। इसके पहले सरोज भी किया आपने? सरोज भी किया है जी। कितनी लेबर रहती है और कितने इसमें आप जैक का उपयोग करते हैं? इसमें 250-300 जैक लगेंगे। हम इस समय वार्ड क्रमांक 7 में खड़े हैं और ये वार्ड क्रमांक 7 वही वार्ड क्रमांक है जहाँ पर बरसात के समय जो जरा सा भी पानी गिरता है, उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से मकानों में पानी भर जाता था और काफी लोगों का नुकसान होता था, जिस कारण से लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पानी की निकासी ना होने के कारण वार्ड क्रमांक 7 में सबसे अधिक ये समस्या देखी जा रही थी कई वर्षों से। और यहाँ पर कोई व्यवस्थित नाला ना होने के कारण जो बरसात का पानी होता है उसकी निकासी नहीं हो पाती थी। अब लोगों को एक ये नया जो जानकारी मिली है कि लिफ्ट के द्वारा ये जो उनका एक सिस्टम रहता है उसके द्वारा ये पूरे जो यहाँ पर ये मकान को पूरा 4 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई करके और उसको फिलिंग करके उसको मकान को जमीन से ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि बरसात में इस प्रकार की दिक्कत ना आ सके। तो लोगों को जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, तो ये हरियाणा से आए हुए
हुए हैं, जो एक अपनी पूरी एक अलग ही टेक्निक के द्वारा पूरी मेहनत और उसके द्वारा इसको मकानों को ऊंचा करते हैं। विदिशा जिले में सरोंज में भी इस प्रकार का ये मकान को ऊंचा कर चुके और यहाँ पर भी निरंतर ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस मकान को ऊंचा करने का काम चल रहा है और यहाँ पर लगभग 250 जैकों का प्रयोग किया जाता है और इस प्रकार पूरे देश भर में कई जगह ये इनको मकानों को ऊंचा करने का काम कर चुकी हैं और आगे जो मकानों में पानी भरता था उस समस्या से जहाँ तक निजात मिलने की अब संभावना लग रही है इन मकानों को। संवाद न्यूज के लिए गंजबाजा से विजय रघुवंशी की रिपोर्ट। एक कहावत है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। और ये कहावत आज भोरासा नगर परिषद में सटीक बैठती है, क्योंकि एक और तो मामा माफिया को जमीन में गाड़ देने की बात करते हैं और वहीं दूसरी ओर नगर परिषद के सामने ही उनके अधिकारी सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटा पा रहे। बता दें कि मामला भोरासा नगर परिषद का है, जहां सरकार की नजूल की जमीन पर भोरासा के ही शिवनारायण घासीराम हेड़ा द्वारा अवैध कब्जा कर पक्का मकान बनाया जा रहा है, जिसकी शिकायत नगर परिषद के पूर्व पार्षद भादर सिंह भाटिया के द्वारा तहसील और जिला स्तर तक की गई और कई बार की जा चुकी है। लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी इस जमीन पर इस व्यक्ति का अभी भी अवैध कब्जा है और अब यहाँ पर एक पक्का निर्माण भी किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज पूर्व पार्षद भादर सिंह भाटिया देवास जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उन्हें इस पूरे मामले से अवगत कराया और साथ में फोटो और कागजों के सबूत भी पेश किए। अब देखने वाली बात होगी कि भोरासा नगर परिषद की नाक के सामने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को माफिया से कब मुक्त किया जाएगा। ये भोरासा नगर परिषद है, उसके सामने शिवनारायण घासीराम हेड़ा जी है, जिनने अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर रखे हैं और अभी पक्का निर्माण खाली चालू कर दिया है। जबकि परिषद नगर परिषद द्वारा एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया और उनका कार्य करने के लिए अधिकारी को अधिकृत किया गया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद 16 में फिर नगर परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसके कब्जे हटाना और उससे के कार्रवाई के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के लिए बोला गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम मेरे आवेदन भी दिए एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब के ऑफिस लीजिए। उसके बाद सीएमओ मैडम का कहना पड़ा कि भैया प्रस्ताव बहुत पुराने हो चुके हैं, तो फिर 19 में फिर एक प्रस्ताव हमारा द्वारा किया गया सर्वसम्मति से कि इनका यह कब्जा हटाया जाए, इनको नोटिस देकर और विधिवत कार्रवाई की जाए। ये अभी नगर पंचायत द्वारा एक पत्र भी भेजा गया है और ये मामला मेरे संज्ञान में अखबारों की कटिंग से भी आया है कि किसी जमीन पर अतिक्रमण का है। इसमें पटवारी को निर्देशित कर दिया है वो उस पूरी जमीन की जांच करके उसके संबंध में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद विस्तृत इसके बारे में बता पाएंगे हम। हाल बंद करवा दिया गया है इस अवैध निर्माण को और साथ ही इसमें नायब तहसीलदार साहब को पत्र जांच के लिए लिखा गया है। जैसे ही वहां से जांच प्राप्त होती है कि उक्त जमीन शासकीय है, ये अतिक्रमण पूर्ण रूप से हटा दिया जाएगा। सीहोर जिले के नसलगंज में वन परिक्षेत्र में तेंदुओं के आतंक को बढ़ता देख ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग द्वारा तेंदुओं को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली गई है, जिसके बाद उसको जंगल में छोड़ दिया गया है। दरअसल बीते दिनों तेंदुओं द्वारा घर के बाहर खेल रहे 5 वर्षीय मासूम को जंगल में उठाकर ले जाने की घटना सामने आई थी, जिससे मासूम बच्ची की मौत हो गई थी। जहां ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को शिकायत कर 3 तेंदुए होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद वन विभाग द्वारा 2 तेंदुओं को पकड़कर रातापानी अभयारण्य में छोड़ा जाता, पर कुछ दिनों बाद फिर एक युवक तेंदुए के हमले से घायल हुआ था, जिसके बाद वन विभाग द्वारा तेंदुए को पिंजरा लगाकर 15 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ लिया गया है और उसे जंगल में छोड़ दिया गया है। क्या है, विगत दिनांक 4/12 को एक बालिका को एक तेंदुए ने इसको मतलब हमला करके उसको हमला कर दिया था, जिसमें बच्ची मृत हो गई थी और लोगों की आशंका थी कि इसमें इसका तो 3 तेंदुए देखे गए। मतलब समझ में आ रहा है कि तेंदुए की संख्या 3 थी। तो हमने विभाग वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ऐसी कार्रवाई करके पिंजरे की व्यवस्था करी, जिसमें 2 तेंदुए पहले ही पूर्व में पकड़ लिए गए थे और तीसरे तेंदुए की भी आशंका थी। तो उस चक्कर में हमारे अधिकारी मतलब बनमले ने मुस्तैदी से वहाँ परिचय सहायक है, उनके आगे प्रयास है। रीवा संभाग के संगठन मंत्री श्याम महाजन ने सिंगरौली नगर निगम चुनाव की तैयारियों के संबंध में भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली और मतदाता सूची में नाम जुड़वाने कटवाने में जनता का सहयोग करने की ताकीद की। वहीं जिले में फ्लेक्सी और होर्डिंग्स के जरिए स्वागत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक की फोटो छोटी और कई के फोटो गायब होने पर जमकर ऐसे पार्टी पदाधिकारियों की क्लास भी लगाई। उन्होंने कहा कि ये पार्टी के नियमों के खिलाफ है।
भविष्य में कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी ने ऐसा किया तो उसे पार्टी से बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री या अन्य किसी मंत्री के दौरे के दौरान किसी व्यक्ति नेता का जिंदाबाद के नारे भी नहीं लगने चाहिए। सिर्फ भारत माता और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगने चाहिए, वरना ऐसे नारे लगाने या लगवाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संगठन मंत्री के इस तेवर से हड़कंप मच गया है और शहर में खुद की बड़ी बड़ी फोटो होर्डिंग्स फ्लेक्स लगाने वालों में खलबली मच गई है। बहरहाल संगठन मंत्री के इस बैठक की चर्चा जगह जगह हो रही है। ऐसा चूंकि सोशल मीडिया का यह विषय हमेशा से विवादित रहता है, हम अपने कार्यकर्ताओं को जब प्रत्येक मंडल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे थे तो हमारा एक विषय सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग भी था। चूंकि हमारे कई उत्साही कार्यकर्ता उस प्रोटोकॉल का न ध्यान रखते हुए ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे कि एक आम जनमानस में गलत संदेश जाता है। इस विषय पर एक नॉर्मल वे में हमारे प्रभारी महोदय ने यह बात कही कि प्रत्येक हमारे भाजपा के कार्यकर्ता को यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने होर्डिंग्स फ्लैक्स को लगाएं, लेकिन उस अनुशासन को भी ध्यान रखें कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय विधायक सांसदों को और जिलाध्यक्षों को स्थान, उसमें उचित स्थान प्राप्त। सड़क निर्माण कंपनियों की मनमानी के चलते बदनावर में कड़ोद कला बहुचर्चित कार्बन मंगोद 2 लेन सड़क, जिसकी लंबाई 47 किलोमीटर है, उसके निर्माण के बीच आ रही वर्षों पुरानी जर्जर पुलिया को सिर्फ मरम्मत कर छोड़ दिया गया है, जिसके चलते ग्रामीणों को ट्रैफिक बढ़ने और आसपास के आदिवासी बस्तियों के डूबने का खतरा सता रहा है। वहीं बारिश के दिनों में यहाँ पर पुलिया जल निकासी अवरुद्ध होने से करीब 500 बीघा जमीन डूब जाती है, जिसमें किसानों की लाखों रुपए की फसल प्रभावित होती है। दरअसल निर्माण कंपनी रंजीत बिल्डकॉन गुजरात के द्वारा सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा था, जिसमें कई पुलिया प्रस्तावित थी, पर कंपनियों की मनमानी के चलते कड़ोद कला गांव में बस स्टैंड के पास पुरानी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया। उस पुलिया को ठेकेदार द्वारा अच्छा बताकर रिपेयरिंग कर दी और अपना कार्य पूरा कर लिया और उसके बाद चलते बने। वही पुलिया बहुत पुरानी है, जो कि जर्जर हो रही थी, उसके बाद भी नवीन निर्माण नहीं किया गया। ग्रामीणों द्वारा इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी दी गई, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए नगर काटाफोड़ में कांग्रेस पार्टी और किसानों ने भी बिजवाड़ा खातेगांव मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। चक्का जाम के दौरान कांग्रेस नेता राजेश होलानी ने कहा कि किसान की आवाज को बुलंद करना प्रत्येक किसान और व्यापारी का कर्तव्य है। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता और पीसीसी सदस्य मनोज होलानी ने कहा कि हम व्यापारी जरूर हैं, लेकिन हम व्यापारी के पहले एक किसान हैं। किसानों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और उनके ऊपर 3 काले कानून थोपे जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल को लेकर सिंगरौली के युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने किसानों के समर्थन में दिल्ली में 9 फरवरी को शामिल होने की जानकारी दी। इसके साथ ही युवा कांग्रेस द्वारा विधानसभा अध्यक्षों सहित युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं के माध्यम से 1 मुट्ठी अन्न और 1 मुट्ठी चावल लेकर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन के लिए 9 फरवरी को दिल्ली जाएंगे। बता दें कि युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष सूर्या द्विवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। ऐसे काले कानूनों को खत्म करना चाहिए। इसके पहले भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष द्विवेदी के नेतृत्व में सिंगरौली जिले के गेजरा, बहरा और सराई में कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस के लोग उपस्थित रहे। तो दिल्ली में किसानों की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, उस संबंध में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवासन जी के नेतृत्व में 9 तारीख को दिल्ली संसद भवन का घेराव किया जा रहा है। जो हम लोग यहाँ से 1 मुट्ठी मिट्टी, चावल और 1 मुट्ठी गेहूँ किसानों से लेकर के दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी पूरी युवा कांग्रेस की टीम जा रही है पूरे प्रदेश से और वहाँ पर जाकर के हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में किसानों की सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और जब तक कि 3 काले कानून केंद्र सरकार द्वारा जो लागू किए गए वो वापस नहीं किए जाते,
तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसानों के सम्मान की लड़ाई है। हम सबको आगे आके लड़ना होगा और इसके लिए हम सब युवा यहाँ से ज़्यादा मात्रा में हमारे जिलाध्यक्ष जी महोदय और हम और हमारे जो पूरे सिंगरौली की टीम है युवा कांग्रेस की, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हम लोग दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं। 8 तारीख को हम लोग यहाँ से निकलेंगे, 9 तारीख को हम लोग वहाँ अपना किसान आंदोलन का जो ये रखा गया है श्रीनिवासन जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भुरिया जी। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेक रही कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फिर गया है। बता दें कि कांग्रेस अपने ही राज्य शासित प्रदेश छत्तीसगढ़ में चक्का जाम को सफल नहीं बना पाई है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि बिल के खिलाफ देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया था, लेकिन राज्य के लोरमी जिले में चक्का जाम पूरी तरह फेल रहा। हालात ये थे कि किसान तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे, बाकी प्रदर्शन में खुद की पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी शिरकत नहीं की। वहीं थोड़ा बहुत जाम में फंसी अधिवक्ता रवि शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चक्का जाम को अवैध घोषित किया गया है, फिर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है, जिसे गलत बताते हुए अधिवक्ता ने भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। पार्टी के द्वारा जो हमारे किसान विरोधी कानून लाया गया है उसमें हमारे किसान लोग आज 150 किसान मर चुके हैं, उसके बाद जो उनके कान में जूं भी नहीं चल रहा है, न किसी प्रकार की उनका जानकारी लिया जा रहा है और उनको खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं किया जा रहा है, ना उनके ऊपर दूसरा प्रकार का जवाब ले रहा है। तो इससे सरकार जो है भाग रहा है, क्योंकि वो फंस चुका है, पूरी तरह से फंस चुका है किसान की जो काला कानून है उसमें। और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और तोमर जी, इनके द्वारा पूरा देश को गुलाम करने के प्रयास में लोग लगे हुए हैं। आज नहीं तो कल अगर काला कानून यहाँ से खत्म नहीं किया जाएगा तो देश में किसान जो है अन्नदाता है वो लोग गुलाम हो जाएंगे। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान ग्राम करजी से मोहनपुर कालीपुर घाट होते हुए बतौली NH तक की सड़क का निरीक्षण किया। सड़कों के हालात देखकर वहां मौजूद NH, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों से जवाब तलब भी किया। अधिकारियों को सड़कों के शीघ्र मरम्मत हेतु निर्देशित किया। साथ ही कहा कि सड़कों की हालत जल्द से जल्द सुधारी जाए और गांव के अंदर की सड़कों पर खास ध्यान देते हुए मरम्मत और सुधार कार्य समय पर कराते रहे। इसके साथ ही खाद्य मंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग 43 में बतौली से लगे जोगी नाला में बन रहे पुल का निरीक्षण किया और बतौली जनपद कार्यालय मोड़ पर बन रहे पाइप पुल को जल्द बनाकर सड़क बनाने को कहा। बताने की मंत्री भगत ने बतौली के शांतिपारा में निर्माणाधीन पुलिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि भी मांगी। अंबिकापुर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने मैनपोर्ट के रोपाखार जलाशय के पास 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने बताया कि मैनपोर्ट महोत्सव में गड़कलेवा के माध्यम से 15 प्रकार के 36 गढ़ी व्यंजन मिलेंगे। साथ ही कहा कि मंच के पास ही गड़कलेवा के लिए रसोई और भंडार गृह का निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर ने मुख्य मंच के पीछे विशिष्ट कलाकारों के लिए ग्रीन रूम और डाइनिंग रूम के संबंध में कहा कि विशिष्ट कलाकार महिला और पुरुष के लिए अलग अलग ग्रीन रूम और डाइनिंग रूम तैयार करें। बता दें कि 12 से 14 फरवरी तक आयोजित होने वाले मैनपाट महोत्सव में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आगमन भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के गरिमा अनुरूप तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही विभागीय स्टॉल, सामूहिक विवाह तथा एडवेंचर स्पोर्ट्स आदि का आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।